राम राम सभी दोस्तों को नमस्कार। माय नेम इज़ मिनीश मीणा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय मिनीश मीणा पर। वेलकम टू यू ऑल फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता होगा कि अपन पढ़ रहे रीजनिंग में। आज का टॉपिक है हमारा श्रृंखला परीक्षण नंबर सीरीज। हमारा टॉपिक चल रहा था भाई बेसिक टू एडवांस है टॉपिक, और जिसकी आज क्लास नंबर 7 है भाई। उससे पहले 6 क्लासें पूरी हो चुकी है, ठीक है ना। अपन इसमें परिवर्स एक्सक्लूशन के माध्यम से इस टॉपिक को कर रहे हैं भाई दोस्तों। आपको पता होगा इसमें अपन एसएससी के परिवर्स एक्सक्लूशन कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल के कर रहे हैं, सीपीओ के कर रहे हैं, सीएचएसएल के कर रहे हैं, एमटीएस के कर रहे हैं और जीडी के। फिर इसके बाद में इसी टॉपिक ये इनके क्वेश्चन खत्म होते हैं अपन एनटीपीसी के करेंगे और फिर ग्रुप डी के भी करेंगे भाई। और आपको पता होगा कि इस टॉपिक से भी कम 2 से 3 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में रीजनिंग का पूछा ही पूछा जाता है इस टॉपिक से नंबर सीरीज का, ठीक है ना। तो अपन क्लास शुरू करें। देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल का है 2016 का, देख सकते हो आप, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 71 नंबर का। इससे पहले 70 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया गया है आपको कि 5, 5 के बाद में 9, 9 के बाद में 13, 13 के बाद में 17, फिर ये खालिस्तान, फिर 25। पूछा गया है कि खालिस्तान में क्या आएगा। तो क्या आएगा मेरे दोस्तों, तो देखिए। देखो ऐसा क्वेश्चन भी है ना श्रृंखला का, तो पहला काम होता है इसका अंतर लेने की कोशिश क्या करो, उससे आ जाए। अगर उससे नहीं आए तो फिर इनको कुछ जोड़ के गुणा उना करके, कुछ में वर्ग हो रहा है कुछ में घन हो रहा है, ऐसे होता है भाई। तो देखो मैं इन दोनों का अंतर करूं, 5 से 9 जाने पर 4 प्लस हो रहा है, 9 से 13 जाने पर भी 4 प्लस हो रहा है, 4 से 13 जाने पर भी, सॉरी 13 से 17 जाने पर भी 4 ऐड हो रहा है। तो 17 से यहाँ जाने पर कौन सा अलग होगा, तो यहाँ भी 4 ऐड होना चाहिए। तो 17 में आप 4 ऐड करोगे तो आपके पास में आएगा 21। तो फिर इसका मतलब यहाँ 21 आना चाहिए। फिर 21 से यहाँ 4 ऐड करोगे तो 25 आ रहा है। तो इसका मतलब राइट आंसर 21 ऑप्शन नंबर सी होगा भाई, ठीक है ना। सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं भाई रीजनिंग में। देखो फिर एक और अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल का क्वेश्चन देखा, आप देख सकते हो क्या कह रहा है। देखो आपको दिया गया है 206, ये 221, 251, 296 और 431। तो क्या हो सकता है, करने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन है आपका 206 है, 221 है, 251, 296 खालिस्तान और 431 है। तो क्या होगा इसमें, देखिए। देखो दोस्तों यहाँ से 206 से 221 जाने पर क्या हो रहा है, तो आप कहोगे कि 221 तो 15 प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई। 21 है 6 तो 15 का तो अंतर है ना, मतलब 206 से 221 जाने पर 15 की बढ़ोतरी हो रही है। फिर इसी प्रकार आगे देखिए 221 से 251 जा रहा है, तो एक में से एक गया तो 0, 5 में से 2 गया तो 3, 2 में से 2 गया तो 0, मतलब 30 की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है ना। इसी प्रकार पर आगे चेक करेंगे तो 6 में से एक गया तो 5 बच गया, 9 में से 5 गया तो 4 बच चुके, 2 में से 2 गया 0, मतलब यहाँ 45 की बढ़ोतरी हो रही है। मतलब ये श्रृंखला आप देख सकते हो कि 15 के हिसाब से चल रही है। 15 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, मतलब 15 का गुणा है। तो फिर इसका हिसाब से मतलब ये श्रृंखला में 60 ऐड होना चाहिए यहाँ, सही है ना। अब इस 60 को इस 296 में जोड़ दो, तो 296 में आप क्या करोगे, 60 को ऐड कर दो, तो 6 नौ 15, आंसर को 1 2 1 3, मतलब 356। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा भाई, सही है ना। आगे देखिए। देखिए ये, देखो ये क्वेश्चन पहले तो सी एच एस एल सीपीओ में आया, फिर सी एच एस एल में आ गया, मतलब वही रिपीट होता है क्वेश्चन। जो सीजीएल में आ जाता है वो सीपीओ में पूछ लिया जाता है, सीपीओ का सीएचएस में पूछ लिया जाता है, और ये रेलवे में आ जाता है, ठीक है ना। रीजनिंग तो सभी में सेम होगी ना यार।
बस डाटा लगा जाता है और कुछ नहीं आया है। देखो क्या कर रहा है आपको, 2, 3, 10, 15 और खालिस्तान। तो क्या आएगा यार, क्या हो सकता है? हम्म क्या हो सकता है इसमें, देखिए। देखो, अपन इसका पहले अंतर कर दें, तो यहाँ से यहाँ तक एक हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक 7 का अंतर है, और यहाँ वापस 5 का। तो आप कहोगे कि अंतर का तो कुछ भी में मैटर नहीं है, तो मतलब इसका मतलब ये अंतर से तो नहीं होगा। तो फिर किससे करें इसको? इसको तो उड़ा दो। तो इसको करने का तरीका देखिए, अंतर से तो नहीं हो रहा भैया। अब देखो क्या करें इसमें। देखो एक काम हो सकता है क्या। देखो मैं कहूँ कि एक का स्क्वायर प्लस वन करे तो कितना होगा, एक का स्क्वायर एक प्लस वन किया तो दो। मैं ठीक है ना, मैं कहूँ कि दो का स्क्वायर माइनस वन किया तो कितना होगा, तीन। सही है ना। अगर फिर तीन का स्क्वायर प्लस वन किया तो तीन तिया नौ प्लस एक 10। ठीक है ना। फिर इसी प्रकार एक का स्क्वायर हो गया, दो का स्क्वायर, तीन का हो गया, चार का स्क्वायर, चार का स्क्वायर माइनस वन किया तो चार का 16 माइनस एक 15। सही है ना। इसी प्रकार पाँच का स्क्वायर, अब क्या आएगा, पहले प्लस आया फिर माइनस आया फिर प्लस आया फिर माइनस आया, अब प्लस आना चाहिए। तो कितना होगा, पाँच का स्क्वायर 25 प्लस वन, आप कहोगे कि 26। इसलिए यहाँ 26 आएगा भाई। ऑप्शन नंबर बी सही है। सही है ना। आगे देखिए क्या कह रहा है। देखो आपको दिया गया है, ये भी सीपीओ का क्वेश्चन है। एक एक एक, दो, पाँच, 26 दे रखा है। तो आगे की श्रृंखला में यहाँ क्या आएगा, देखिए। देखो एक है, दो है, पाँच है, 26 है। तो आगे क्या आएगा, करने की कोशिश करें। देखो भाई दोस्त, तो इसमें मेरे हिसाब से तो अब पहला का आप अंतर लेने की कोशिश करोगे आप इसमें, तो अंतर तो यहाँ तक एक एक प्लस हो रहा है, तीन प्लस हो रहा है, फिर यह 21 प्लस हो रहा है। तो अंतर का तो कुछ नहीं हो रहा, मतलब अंतर से तो यह होगा नहीं। फिर इसमें अपन दूसरा ही तरीका लगाएंगे, वह यह है कि मैं यदि एक का स्क्वायर करूं और इसमें प्लस एक कर दूं तो कितना हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक प्लस वन किया तो दो। सही है ना। फिर मैं दो का स्क्वायर कर दूं, फिर इसमें प्लस वन कर दूं तो दो का स्क्वायर चार प्लस वन कितना हो गया, पाँच। सही है ना। फिर मैं पाँच का स्क्वायर, पाँच आया। सही है। पाँच का स्क्वायर प्लस वन कर दो तो पाँच का स्क्वायर प्लस 25 और प्लस वन क्या तो 26। सही है ना। तो ये 26 आ गया। अब इसी प्रकार मैं 26 का स्क्वायर कर दूं और प्लस वन कर दूं तो क्या आएगा, तो 26 का स्क्वायर आपको पता होगा कि 476 होता है साइड, और प्लस एक वन करेंगे तो ये हो जाएगा 477, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सही है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखो ये अच्छा सवाल है भाई, ये CHSL का क्वेश्चन है। देखो क्या दिया गया है आपको, आपको दिया गया है कि 16, 61, 25, 52, 36, 63 एन और 49, और यहाँ क्या आएगा, क्या हो सकता है। देखो भाई, कुछ कुछ समझ में आया क्या इसमें, इसमें देखिए। मैं 16 से 25 जाऊं, 16 की ऐसी श्रृंखला लूँ तो यहाँ 16 है, 16 से 25 है, 25 से 36 है, 36 से 49 है, फिर आगे भी ऐसी बढ़ती जाएगी। तो 16 क्या है, चार का स्क्वायर है, 25 क्या है, पाँच का स्क्वायर है, 36 क्या है, छः का स्क्वायर है, 49 क्या है, सात का स्क्वायर है, और आगे आठ का स्क्वायर आता। ठीक है ना। तो देखिए
यहाँ तक तो हो गई बात। आगे आता तो 64 आ जाता, लेकिन आगे नहीं लाना, अपन को ध्यान लाना है। अब रही बात इनकी कि यहाँ है 61, फिर यहाँ है 52, यहाँ है 63। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो ये 16 है, ये 16 है, इसको 16 ने, इसने क्या कर दिया, 16 को उल्टा लिख दिया, मतलब 6 1 लिख दिया, 16 को 6 1 करके 61 हो गया। इसी प्रकार 25 है, इसने 25 को, इनके अंकों को उलट दिया, तो अंकों को उलट के लिख दिया, तो 25 को 52 लिख दिया। इसी प्रकार 36 था, तो 36 को इसने अंकों को उलट कर क्या लिख दिया, 63 लिख दिया। इसी प्रकार 49 है, तो 49 के अंकों को उलट कर लिखेंगे तो क्या आएगा, पहले 9 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, तो 94 हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से यहाँ 94 आना चाहिए, 94 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने करवा दी भाई एसएससी के प्राइवेट से, सीजीएल के थे, इसमें सीपीओ के भी आए थे 1 2 क्वेश्चन, और एक सीएचएसएल का भी आया था, ठीक है ना। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वाले को दबा सकते हो, और कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। सभी दोस्तों को राम राम, लव यू ऑल फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।